हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है फिलहाल 10 बजे से। और फिलहाल बच्चों की छुट्टियां, तो सोचे आप लोग को अपना टाइम टेबल रूटीन कितने घंटे पढ़ पाती हैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था अपना टाइम टेबल बताइए कैसे पढ़ाई करती है। तो फिलहाल ये स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, जो भी मदर है। बाकी तो जो सिंगल है उनका तो पूछिए मत, उनका तो अलग रूटीन होगा, बस पढ़ने पे ही है, उनकी बात अलग है। फिलहाल जो हम जैसे हैं उनको मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, ताकि वो भी अपना टाइम और मतलब मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कब पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, आइडिया नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल मैं जो पढ़ूंगी वो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या पढ़ूंगी, किस टाइम पे क्या पढ़ती हूँ। फिलहाल तो मैं वीकली पढ़ती हूँ, अपना टारगेट वीकली बनाती हूँ, जो मिलता है उस अकॉर्डिंग पूरा पढ़ती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ। और टाइमिंग क्या रहती है बस वही मैं शेयर करूँगी। तो फिलहाल आप लोग भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 7 से 8 घंटा, कितना भी बिजी अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल बोलने वाले बोलते हैं घर में, उनकी तो छोड़िए, बाकी हमें करना है तो सुनते हुए अपना सहते हुए पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपना टाइमिंग लिख रखी हूँ, सोची कि आप लोग को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ने पूछा था हमें टाइम ही नहीं मिलता था, बच्चा है, रोता है, ये मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल मैं भी फेस करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो वही मैं अपना टाइम सेट कर रखी हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि उस अकॉर्डिंग आप भी अपना टाइम मैनेज कर लीजिए और पढ़ाई करिए। क्योंकि लास्ट मंथ बचे हुए हैं, बस 4-5 महीने जी जान लगा के मेहनत लगा के पढ़ाई कर लेंगे तो क्या पता फ्यूचर अलग हो। तो बस उसी मेहनत में लगी हुई हूँ और आप लोग को भी मैं अपना रूटीन ये टाइमिंग दिखा देती हूँ, ताकि उस अकॉर्डिंग मैनेज करिए और पढ़ाई करिए। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करती हूँ, अपना टाइमिंग दिखाती हूँ। कितना मुश्किल है पढ़ाई करना, जो मैं इतना मुश्किलों से अपना टाइम निकाली हूँ, अपना नींद जो होता है एकदम नींद त्याग के, होता है ना कुछ पाने के लिए सुख चैन सब कुछ त्यागना होता है, तो वही हाल है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना रूटीन दिखाती हूँ और आप लोग भी फॉलो जरूर करिएगा। अपना कुछ अलग, जो अगर आप जिस टाइम में प्रिफरेबल अच्छा मतलब फील करते हैं कि इस टाइम में मैं पढ़ सकती हूँ, तो बस ये नहीं कि एग्जैक्ट जो मैं बनाई हूँ वही आप फॉलो करेंगे, तो कोई सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना टाइमिंग। तो ये वाली है मंडे टू फ्राइडे का रूटीन। बस मैं फ्राइडे का और मंडे से लिखी हुई हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ। फिलहाल सैटरडे संडे अलग रूटीन रहता है, जो सैटरडे संडे में जब भी टाइम मिला तभी बैठ जाओ, कितना भी मिला उतना ही में बैठ जाओ पढ़ाई करने, बस मैं यही सोचती हूँ। तो अभी देख सकते हैं मेरा टाइमिंग, इधर हावरली लिखे हूँ, इधर टाइमिंग है वेकअप। तो फिलहाल 6 बजे मेरे जगने का टाइम एकदम राइट, मतलब जग तो जाती हूँ पहले ही या फिर लेट, कभी लेट लटती हो जाता, लेकिन एग्जैक्ट मैं बेड पर से 6 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है, 6 बजे। आखिर इतना लेट जग रही हूँ तो आप सोचेंगे कैसे पढ़ पाती होगी। तो फिलहाल देखिए, जो 6 बजे जगने के बाद फास्ट लग जाती हूँ अपने कामों में, बच्चों को टिफ़िन वगैरह बनाने में। उसके बाद बच्चों को टिफ़िन पैक करके छोड़ के, तैयार करके, रेडी करके बच्चों को छोड़ के आती हूँ। जो फिलहाल सुबह सुबह जाना भी रहता है बच्चों को, सबको पता है, ये सबका काम होता है, इतना तो सबका काम है कि नहीं, जो बच्चों का सुबह का जो काम है। तो फिलहाल कोई सुबह जग के उठना मतलब पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में, जिस टाइम जो अच्छा फील करे कि मैं इस टाइम पढ़ सकती हूँ। मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं सुबह जग नहीं पा रही हूँ, आँख दर्द हो रहा है, मतलब ये सब प्रॉब्लम सबको, बहुत लोगों को होता है। मेरे आँख में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से मैं सुबह जग नहीं पा रही हूँ, मेरे आँखों में दर्द होता है, पानी गिरने लगता है। तो फिलहाल इसलिए मैं रात को ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं अपने टाइमिंग बताती हूँ। तो इधर 9:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, कभी कभी 10 बज जाते हैं सुबह के, कभी 9:30 बजे फ्री हो जाती हूँ, कभी 10 बज जाता है। बच्चों को छोड़ के मैं आ जाती हूँ, उसके बाद चाय वाय पीती हूँ, या फिर कभी नहाई नहीं रहती हूँ तो उसके बाद नहाती हूँ, फास्ट करके अपना काम फ्री हो जाती हूँ। 9:30-10 तक फ्री होना ही होना मुझे है, और 12 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। देख सकते हैं 9:30 से या फिर 10 से, दोनों में से किसी हो जाए, लेकिन 12 बजे तक ही पढ़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये है बच्चों को इसके बाद लाने का टाइम हो जाता है, जो 12 से 2 मैं बच्चों को लाती हूँ, इतना टाइम लगता है दोनों बच्चों को मेरे लाने में। तो फिलहाल इधर मैं 2 घंटे, कभी कभी 2.5 घंटे पढ़ पाती हूँ। तो इतना काउंट करते जाइएगा मैं कितना पढ़ पाती हूँ। और इधर है जो फिलहाल बच्चों को लाती हूँ, खाना पीना खिलाती हूँ, और मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ, टिफ़िन के साथ ही बना लेती हूँ। अकेले हूँ फिलहाल, परिवार वाले जो होते हैं ज़्यादातर होता है, इसी घर होता है कि सुबह ही पूरा खाना बन जाता है। कोई कोई होता है कि लंच अपना दोपहर में बनाता है। गाँव में ज़्यादातर हम लोग के घर पे यही होता है कि मैं सुबह ही सारा खाना बना देती थी, दोपहर में बनाने का झमेला नहीं रहता है, तो अपना पढ़ाई फुल डे अपना करते रहो। और फिलहाल कोई कोई सपोर्टिव भी होता है तो आराम से अपने से खाना भी लेके खा ले। मतलब मैं फुल फैमिली का भी आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस अपना ही सिंगल जो रह रहा है उसी का है। तो फुल फैमिली में जो रह रहा है, तो जो अगर सपोर्टिव है तो वो अपने से भी खाना पीना लेके खा सकते हैं, आपको देना नहीं पड़ेगा। जो बहू है उनको प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट करते हैं तो पता चलता है। तो फिलहाल जो सपोर्टिव नहीं है उनको उठ के बीच में देना ही पड़ेगा। और फिलहाल खाना तो फिलहाल एक ही बार बना लेंगे, अगर नहीं बना पाते हैं तो 12 से 2 अपना लंच भी बना सकते हैं। मैं तो इस टाइम में बच्चों को लेके आती हूँ, खाना तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। होता है कभी कभी गर्म कर लेती हूँ, कभी जो गर्म करने वाला नहीं रहता है ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ तो त्यागना पड़ेगा ना एकदम। ये नहीं पूरा फैसिलिटी भी रहे और पढ़ाई भी कर पाऊँ तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए फिलहाल मैं सुबह ही बना लेती हूँ, 6 बजे ही खाना पीना सब कुछ। और फिलहाल देख सकते हैं 12 से 2 ये सब काम हो जाता है, खाना पीना। फिर उसके बाद मेरे बच्चे फ्री हो जाते हैं, मैं उनको सोना होगा तो सो जाते हैं 2:30 बजे तक, नहीं सोना होगा तो मैं उनको छोड़ के बेटा खेलो, उसके बाद मैं 2:30 बजे से लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई में, जो 4:30 तक मैं पढ़ाई करती हूँ।
कभी कभी 5 हो जाता है, कभी कभी फिक्स नहीं है, लेकिन 4:30 तो फिक्स है। इसके बाद मैं 30 मिनट बच्चों को खिलाना पिलाना, बुलवाना, खेलना, ये सब लगा रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि उनको भी टाइम खेलकूद में देना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं ये सब त्याग दूँ, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे हैं तो उनको करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो 30 मिनट उनको ये सब खिलाना पिलाना, नाश्ता पानी, खेलना, ये सब लगा रहेगा। फिर उसके बाद मैं 5 से 6 बच्चों को पढ़ाती हूँ। मतलब फिक्स है, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको टाइमिंग बता रही हूँ। मैं अपना टाइम फिक्स करके रखती हूँ, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं टाइम वाइज अपना काम करती हूँ। तो 5 बजे से 6 साढ़े 6 तक या कभी 6 तक पढ़ाती हूँ। अगर बाहर पार्क में जाना है बच्चों को तो 6:30 या मतलब इतना तो फिक्स है, 6:30 पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा कैसे कैसे। फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 8 भी बज जाता है अगर पार्क चले गए तो। अगर नहीं जाते हैं, ये पार्क नहीं जाते हैं 6:30 से 7:30 8, तो 1 घंटा ये मैं पढ़ती हूँ। जिस दिन मौसम ख़राब हुआ या फिर उनका मूड नहीं हुआ, मना कर दिया, मान गए तो ठीक है, 1 घंटा तो ये मेरे लिए मिल गया, 1.5 घंटा ये मैं खुद पढ़ लेती हूँ। अगर नहीं मिला तो फिर बच्चों को ले जाओ तो उसमें टाइम वेस्ट होना ही होना है, पार्क में चले गए तो। और वहाँ से आते आते 8 बजे तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, अगर खेल रहे हैं तो कैसे भी करके मैं उन्हें 8 बजे तक चल देती हूँ लेके, और घर पे पहुँच आती हूँ। और उसके बाद खाना पीना बनाना खिलाना ये सब हो जाते हैं, 9 बज जाता है, कभी कभी 9:30 बज जाता है रात के। तो ये सब हो गया, 9:30 तक मैं उनको बेड पे सुला ही देती हूँ। खाने में भले ही 9 बज जाए, लेकिन उनके बेड पे मैं बच्चों को 9 बजे तक कर ही देना है, 9 सवा 9 तक। तो कभी सो जाते हैं 9:30 तक, कभी नहीं सोते हैं। तो जब ये सो जाते हैं तब तो मैं खुशी खुशी आ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। और जब ये नहीं सोते हैं तो उनके पापा के साथ छोड़ के आओ, पापा के साथ सो तो थोड़ा बच्चे होते हैं ना, नहीं मम्मा आप सुलाओ, ये सब लगा रहता है। तो फिलहाल ये मैं त्याग रही हूँ। पहले मेरे को भी लगता था नहीं बेटा सो जाए, मज़ा आता है, होता है ना, लेकिन अब मैं धीरे धीरे ये कर रही हूँ कि तुम सो या मत सो। मतलब बच्चे मेरे बड़े हो गए, तो अगर छोटे हैं तो उन्हें तो सुलाना ही पड़ेगा। मेरे बड़े हो गए तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ अपने टेबल के पास, जो 9:30 या फिर 10 देख सकते हैं, इतना बजे तक मैं अपने टेबल पे आ जाती हूँ डेली बाई डेली। तो रात की ये भी है। फिर उसके बाद स्टडी इतना स्टार्ट होती है, जो कभी मैं 12 बजे तक पढ़ पाती हूँ, कभी 1 बजे तक पढ़ पाती हूँ, कभी 1:30 भी बज जाता है, ऐसा नहीं है। अगर नींद आने लगी तो पहले भी चली जाती हूँ 1 बजे से पहले, यानी 12:30 तक मुझे फिक्स पढ़ना है। और नहीं तो ऐसे फिर कभी कभी नींद नहीं आया तो 2 भी बज जाते हैं, लेकिन ये फिक्स मैं नहीं लिखी हूँ 2 बजे का, क्योंकि 1 बजे तक, क्योंकि सुबह जगना भी रहता है 6 बजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो फिलहाल ये अगर 9:30 से मैं पढ़ रही हूँ ना तो 12 12:30 हो जाते हैं। अगर 10 से मैं पढ़ने बैठी ना तो 1 तो बजा ही देती हूँ, 1 बजे तक पढ़ती हूँ। और मैं क्या पढ़ती हूँ वो मैं बता रही हूँ। फिलहाल जो मैं टारगेट अपना फिक्स ऑलरेडी पूरा वीक का रखती हूँ ना, पूरा वीक जो वीकली मेरा टारगेट चलता है वो मैं करती हूँ बस। और फिलहाल आजकल पॉलिटी चल रहा है तो बस उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और वीडियो फिलहाल छुट्टी चल रही है बच्चों को, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ। जितने भी हाउस वाइफ है ना, मदर है हम जैसे ना, उनको ही प्रॉब्लम होता है। और जो फैमिली में रहते हैं ना, इस अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। जो देख सकते हैं मैं लंच का भी टाइम इसमें लिख रखी हूँ, ये इसमें मैं बच्चों को लेने जाती हूँ। आप बच्चों को लेने नहीं जाते हैं, अगर घर में फैमिली है तो वो भी साथ लेके आ सकते हैं। और मेरे तो मुझे खुद जाना है तो भाई इसमें मेरा टाइम जाता है। खाना पीना आप उस टाइम बना सकती हो, खिला सकती हो, ये सब हो सकता है। तो फिलहाल आप इस टाइम को देख के मैनेज कर सकते हैं। अगर जो सुबह जगना चाहता है वो अपना सुबह जग ले, 3 बजे जग ले, 4 बजे जग ले और रात को जल्दी सो जाए। तो फिलहाल मैं सुबह जगने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है आँखों का ही, इस वजह से मैं फिलहाल अपना रात में ही ज़्यादा पढ़ती हूँ। रात में कब तक पढ़ लो, कोई मुझे आँखों में प्रॉब्लम नहीं होता। सुबह जगने में आँख से ही मेरे पानी गिरता है। और डॉक्टर के पास गई तो बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आँख में चश्मा ही नहीं दिया। मैं सोची थी कि डॉक्टर चश्मा दे देगा तो मैं अपना आराम से पढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इधर के डॉक्टर सुनने वाले नहीं है, बोली दवाई दे दो, मैं दवाई वही छोड़ के चली आई। तो फिलहाल आप मेरा टाइम काउंट कर सकते हैं, जो देख सकते हैं ये 2 घंटे 2.5 घंटे मान लो, कभी 9:30 बजे कभी 10 बजे फ्री होती हूँ, 2 घंटे मान लो, या फिर कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये है जो 12 से 2 है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें फ्री बैठी रहती हूँ, इसमें मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ। ये ना 12 से 2 मुझे बच्चों को लाने का टाइम है, तो मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, दूसरे बच्चों को लाना रहता है, तो वहाँ 1.5 घंटे 1 घंटे मेरे को मिलते हैं। तो मोबाइल में मैं ऑनलाइन देखती हूँ, यूट्यूब से अपना पढ़ती रहती हूँ। इसमें भी इसको भी 1 घंटा मान सकते हो, क्योंकि 1.5 घंटा वहाँ बैठती हूँ मैं। तो ऑप्शन फिलहाल ये होता है कंसंट्रेशन के साथ खुद टेबल पे बैठ के पढ़ो। एक होता है ना कि अपना मोबाइल से देखते रहो, चलते रहो, पढ़ो, तो वो अलग रहता है। तो चलते फिरते वो पढ़ती हूँ, वो मैं काउंट नहीं करती हूँ। तो फिलहाल सब आप लोग को टाइम पता चल गया हो, जो देख सकते हैं ये तो फिक्स है, 3 घंटे फिक्स है, एकदम फिक्स है। और इधर के 2 घंटे 2.5 घंटे ये भी फिक्स है, समझ सकते हैं। और ये बच्चे सो जाने के बाद 2 घंटा ये भी मेरा फिक्स है। 2 4 7 हो गए घंटे, इधर 7:30 भी मान सकते हैं, 7 ही मान लेते हैं। और बाकी ये है जो शाम का समय बच्चे नहीं खेलने गए तो 1 घंटा ये मान सकते हैं, 8 घंटा हो ही जाएगा। बाकी रास्ते में चलते फिरते जो पढ़ती हूँ, मोबाइल में देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूँ या फिर चल रही हूँ तो शॉर्ट्स देखते चलूँ, नहीं, मैं अपना करंट देखती हूँ या फिर कुछ भी मोबाइल में देखती रहती हूँ, चैनल अपना स्टडी का ही बस। तो ये इसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो 7 से 8 घंटे हो पा रहे हैं पूरा। और छुट्टियाँ होती है ना तो कभी भी बीच में मैं पढ़ लेती हूँ।
तो फिलहाल ये सब टाइमिंग आपको पता चल गया। और वीकली मैं पढ़ती हूँ अपना टारगेट के हिसाब से, और सब्जेक्ट में डिसाइड नहीं करती हूँ मैं कौन सा पढ़ूंगी। सब मतलब जो पूरा वीक में मुझे पढ़ना है ना, वही सारे के सारे टाइम में मैं बस वही पढ़ती हूँ। जो इस टाइम मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो बस पॉलिटी ही पढ़ूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा ये पढ़ूँ 1 घंटा इसको पढ़ूँ, मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरे को कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए मैं एक हफ्ते जो टारगेट मिल रहा है, जैसे मिल रहा है मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। फिलहाल नहीं भी मिलता था तो मैं जब भी पढ़ती हूँ लगातार पढ़ती हूँ सब्जेक्ट को। जब लगेगा हाँ इतना तैयार हो गया, इतना पढ़ ली, तो फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ अगला। तो फिलहाल आप लोग को सब टाइमिंग पता चल गया होगा, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे टाइम निकाल रही हूँ। आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल ये इतना निकालो, इतना मेहनत करो, फिर भी सुनने को मिल जाता है कभी कभी कि ये सब बहाने, या पढ़ाई नहीं करना चाहता जो इतना मेहनत से टाइम निकालते हैं। अपना नींद सोचो 5 से 6 घंटे, 6 घंटे तो बहुत मुश्किल से ही होता है, 5 घंटे बस सोते हैं। और ये नहीं है कि 12-1 बजे बेड पे जाओ सोने तो सेम टाइम नींद आ जाए, ये भी नहीं होता है ना। 1 बजे आधा घंटा लग ही जाता है सोने में, तो वो भी टाइम वेस्ट होता है। 5 घंटे 5.5 घंटे या फिर 4.5 घंटे मान सकते हैं, इतना ही पढ़ाई, इतना ही नींद हो पाती है। बाकी पढ़ाई तो एकदम फुल करना है इस बार। तो फिलहाल सब आप लोग को टाइमिंग पता चल चुका होगा, कैसे मैं क्या टाइमिंग निकालती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, कैसे कब पढ़ती हूँ, सब कुछ। तो ये वनली मंडे टू फ्राइडे का अपना रूटीन बताई हूँ। सैटरडे संडे का कुछ अलग ही रहता है, जब भी बच्चे घर पे रहते हैं तो उनका फरमाइशी भी रहता है। फिलहाल से कभी घूमने चले गए पापा के साथ, या फिर बाहर चले गए तो उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा ऐसे मिल भी जाता है, तो वो काउंट मैं नहीं कर रही हूँ, उसका अलग रूटीन हो जाता है। और रिवीजन का भी होता है, सैटरडे संडे रिवीजन का चलता है, जो पूरा पढ़े हैं तो वो पूरा रिवीजन करती हूँ। तो फिलहाल इतना टाइम है जो 8 से 9 घंटे पढ़ पाती हूँ। ज़बरदस्ती अगर जग जाओ, थोड़ा भी आराम नहीं करो तो इतना चलता है। और फिलहाल ये वीडियो का मैं नहीं बताई, वीडियो मैं कभी एडिट करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं एडिट नहीं करना है मेरा, तो उतना वीडियो रहता है फास्ट में जोड़ देती हूँ। 5-10 मिनट का काम होता है। जो मेरे बच्चे कभी मैं उनको सुला रही हूँ कि बेटा सो जाओ, या फिर होता है कि कभी कभी इसी में मैं अपना 5-10 मिनट लगा के जोड़ लेती हूँ, या फिर रास्ते में आते जाते। ऐसे तो वीडियो अपना स्टडी का देखती हूँ, लेकिन कभी कभी उसी में अपना चलते फिरते जोड़ के और फिर वॉइस ओवर कब करती हूँ, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले फटाक से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जो 10 से 12-15 यही वीडियो रहता है मेरा, उतना मिनट ही लगता है। जो बच्चे सोते हैं या फिर एकदम शांति माहौल रहेगा तब, क्योंकि शोर बहुत होता है ना, तो अदरवाइज आता है तो वो भी क्लियर नहीं रहता है। तो ये रहता है। अब वीडियो अपलोड करने का टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं है, आप लोग को पता ही है। जब भी मैं फ्री होती, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तभी मैं अपलोड कर देती हूँ। ये फिक्स मेरा टाइम नहीं है कि मैं 11 बजे करूँ, 12 बजे, 1 बजे, 7 बजे, 6 बजे, कभी भी कर देती हूँ, क्योंकि जब मेरे को टाइम मिले तभी करती हूँ। इसके लिए मैं अलग से फिक्स टाइम नहीं रखती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि दिन भर में 1 वीडियो डाल दूँ, ये टारगेट बना रखी हूँ। ताकि पता ही है कि यूट्यूब से इनकम होता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो आएगा तो अपना बुक फीस ये सब तो कम से कम हो सकता है ना। नहीं ऐसे पता चले कि पढ़ाई भी करते रहो, एग्जाम नहीं निकलेगा, ये भी सुनने को मिलेगा कि अपना बस फीस लगाओ, बुक खरीदो, बस ऐसे ही दिखावे के लिए, तो ये भी बेकार हो जाता है ना। अपने से खुद से अपने पैसे से खर्च तो वो अलग होता है। तो कोशिश यही है कि यूट्यूब से भी आ जाए तो अच्छा है, इसलिए डेली बाई डेली 1 वीडियो डाल ही देती हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करिए। और चलिए फिर, आप लोग को मेरी टाइमिंग पता चल गई होगी। फिलहाल आप लोग भी अपना टाइम मेंटेन करिए, मैनेज करिए, इस बार का अच्छा से सिलेक्शन लीजिए। और वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, सुनने में आ रहा है, पता नहीं कब होगा। और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट आया नहीं है, फिलहाल मैं भी उसको दूंगी। आएगा तो फुल फोकस उसी पे हो जाएगा, 1 डे एग्जाम है इसलिए। तो फिलहाल बस, और कोई आप लोग का कमेंट होगा, क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा लाइक भी कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।